Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I welcome you all to the virtual classroom of computer science. I hope you are all doing well. In the last discussion, we'll discuss about arrays and constants. हमने constant के प्रोग्राम देखे थे. constant हमने डिस्कस तो कर लिया था. constant बेसिकली होता क्या है, हमने देखा था कि दोनों में डिफरेंस क्या है. अगर हम सिंपल इनिशियलाइजेशन करें और constant के साथ इनिशियलाइजेशन करें तो आपको दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए. उसके अलावा आपने डिस्कस किया था एरेज़ को उसके साथ, और हमने देखा था कि भाई एरे की जो इनिशियलाइजेशन है वो किस तरह से होती है और अगर हम उसको डिक्लेयर कराना चाहें तो हम किस तरह से करवा सकते हैं. अब देखिए, आपके पास एक ऑब्जेक्ट है. इस ऑब्जेक्ट को आपने याद रखना है क्योंकि ये आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का भी पार्ट है और ये क्वेश्चन पूछा जाता है. अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए तो भी आपको आना चाहिए और अगर प्रैक्टिकल में पूछा जाए तो भी आपको पता होना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं. राइट अ प्रोग्राम विच प्रिंट्स अ टेक्स्ट ऑफ 4 लाइन्स. एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें आपने 4 लाइन का टेक्स्ट प्रिंट करवाना है. और टेक्स्ट किस तरह का होना चाहिए? कंसिस्टिंग ऑफ अ कैरेक्टर, इंटीजर वैल्यूज़ एंड द फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ यूजिंग द प्रिंट एफ स्टेटमेंट. कैरेक्टर्स, इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ जो है आपने लिखनी है. ये सारी चीज़ें आपने प्रिंट करवानी है बाय द हेल्प ऑफ अ प्रिंट एफ स्टेटमेंट. अब हम ये देखते हैं कि हम इसको किस तरह से प्रिंट कराएंगे. आपको बाकी सारी चीज़ें बड़ी क्रिस्टल क्लियर हैं कि हम प्रोग्राम किस तरह से जो है वो लिखते हैं. आपको पता है सबसे पहले लिखा जाता है हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h. उसके बाद आप लिखते हैं void main void अब 4 लाइन ऑफ टेक्स्ट प्रिंट कराते हैं. 4 लाइन्स ऑफ टेक्स्ट का मतलब इन्होंने क्या बताया हुआ है, कंसिस्टिंग ऑफ कैरेक्टर्स. हमने कैरेक्टर्स प्रिंट करवाए. कैरेक्टर्स हैं यानी मोर देन 1 कैरेक्टर्स प्रिंट कराने. तो किस तरह से प्रिंट करवाएंगे? आपको पता है डिक्लेयर किस तरह से कराया जाता है? बिल्कुल, आपने पहले कैर डाटा टाइप लिखी. कैर डाटा टाइप के बाद आपने क्या लिखा है, इसमें इसका नाम दिया. मैंने लिख दिया ch और ch के बाद मैंने नाम तो कुछ भी दे सकते हैं, आपको पता है. इसके अंदर मैंने इसकी लेंथ डिफाइन नहीं की क्योंकि मैं इसको इनिशियलाइज करवा रही हूँ. और मैंने यहाँ पे लिख दिया विद इन द डबल कोट्स मैंने यहाँ लिख दिया कुछ भी. जैसे मैंने लिखा आई लव अंडरस्कोर पाकिस्तान, आई लव पाकिस्तान, डबल कोट्स में इसको इनक्लोज कर दिया. कैरेक्टर्स के बाद क्या है, इंटीजर वैल्यूज़. इंटीजर्स भी प्रिंट करवाने हैं. आपने इंटीजर वैल्यू ले ली, आपने ली इंटीजर डाटा टाइप लें. और इंटीजर डाटा टाइप किस तरह से प्रिंट कराते हैं, यहाँ पे आपने एक नेम ले लिया. आपने नाम ले लिया, क्या कुछ भी ले लें, ए ले लिया. यहाँ पे तो ब्रैकेट्स नहीं आएंगी. इंटीजर डाटा टाइप ली, इसको डिक्लेयर कराया और आपने इसमें स्टोर करवा दिया 6. अब इंटीजर के बाद अपने फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप डिक्लेयर करवाना है. देखिए जितनी क्या लिखी हुई है, जितनी चीज़ें लिखी हुई है ना, सारी चीज़ें जो हैं आपने लाइन वाइज प्रिंट करानी है. फ्लोटिंग पॉइंट लिख लिया, फ्लोट आपने लिया बी के अंदर आप वैल्यू स्टोर करवा देंगे 6.5. देन आपने एक और डाटा टाइप ली कैर. देखें आप सारी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे. ये स्ट्रिंग डाटा टाइप है, मैं यहाँ पे कमेंट कर देती हूँ स्ट्रिंग. ये स्ट्रिंग की डिक्लेरेशन हो गई. ये किसकी हो गई? इंटीजर की डिक्लेरेशन हो गई. और ये डिक्लेरेशन हो गई आपके पास फ्लोटिंग पॉइंट की. और अब आप डिक्लेरेशन करें सिंपल अ सिंगल कैरेक्टर. आपने लिया सी और इसमें आपने इनक्लोज करवा दिया डी. ये आपकी यहाँ पे आपकी क्या कंप्लीट हो गई, क्या कंप्लीट हो गई यहाँ पे आपकी कंप्लीट हो गई डिक्लेरेशन. सही है. आपने प्रोग्राम में क्या किया था, पहले आपने डिक्लेरेशन करनी होती है. डिक्लेरेशन करने के बाद आपने इसको क्या करवाना होता है, प्रिंट करवाना होता है. मैं स्ट्रिंग को यहाँ से रब कर रही हूँ. और ये याद रखिएगा भाई, ये जो मैंने डबल बैकस्लैश के साथ लिखा है ये कमेंट है, सिंगल लाइन कमेंट. ये मैंने पहले ही बताया था. इसको आप नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई मसला नहीं है. ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था. अब मैं इसको रब कर देती. सही. और अगर आप अपने प्रोग्राम में लिखेंगे तो इट्स गुड और ना लिखें तो
भी कोई मसले की बात नहीं है। आप चाहें तो अपने प्रोग्राम के टॉप वाले पार्ट में इसको कमेंट कर दें कि जब मैं आपका प्रोग्राम ओपन करूं तो मुझे पता चल जाए कि हाँ भाई ये वाला प्रोग्राम है जिन्होंने परफॉर्म किया है। ये किसका सैम्पल है? ये मल्टीपल लाइन कमेंट का सैम्पल है। इस तरह से इसको लिखा जाता है, ये याद रखिएगा, ठीक। और फिर बीच में हेडिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं है। फिर आपने सिंपल अपना प्रोग्राम स्टार्ट कर लिया, डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड कर दी, सब कर दिया। अब आपने क्या करना है? इन स्टेटमेंट्स को प्रिंट करवाना है। तो चलें हम प्रिंट करवाते हैं। प्रिंट एफ सबसे पहले स्ट्रिंग को प्रिंट करवाते हैं। हमने स्ट्रिंग को प्रिंट करवाना देखा भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है ये कैरेक्टर डाटा टाइप है। अब ये याद रखिएगा, ये कैरेक्टर डाटा टाइप है, लेकिन वो क्या इस्तेमाल कर रही है? मोर देन वन कैरेक्टर्स इस्तेमाल कर रही है। क्योंकि ये मोर देन वन कैरेक्टर इस्तेमाल कर रही है तो हमने कहा ये स्ट्रिंग कहलाएगी। मोर देन वन कैरेक्टर्स क्या कहलाता है? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। बेसिकली आपके पास स्ट्रिंग कहला रहा होता है, लेकिन स्ट्रिंग कोई डाटा टाइप नहीं है। मतलब यहाँ कैर की जगह मैं स्ट्रिंग लिख दूंगी, डाटा टाइप्स लिखी हुई है ना, कैर, इंट, फ्लोट, सही है। तो अगर मैं इस वाले कैर की जगह मैं क्या लिख दूँ? स्ट्रिंग लिख दूँ, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग कोई डाटा टाइप नहीं है। अगर आपने स्ट्रिंग लिखनी है तो आपको कैरेक्टर डाटा टाइप ही डिक्लेयर करवानी पड़ती है। और आप इस्तेमाल किस तरह से करते हैं उसे? जब आप उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखते हैं तो लिखते हैं %s बिकॉज इट्स ए स्ट्रिंग। %s लिखा, या फिर देखें हम और आसान कर देते हैं, इसके अंदर तो मैं कुछ भी लिख सकती हूँ इन कोटेशंस के अंदर, है ना। तो मैंने ये कोटेशन लिखी, स्ट्रिंग लिखा, स्ट्रिंग लिखने के बाद मैंने इसको जो है इज इक्वल्स टू %s लिखा, ये कर दिया। और स्ट्रिंग मेरे पास कौन से वेरिएबल के अंदर स्टोर है? ch के अंदर। तो मैंने यहाँ लिख दिया ch और मैंने यहाँ लगा दिया टर्मिनेटर। अब 4 लाइन्स हैं, तो 4 लाइन्स के लिए तो हर बार न्यू लाइन चाहिए होगी ऑब्वियसली। 4 लाइन ऑफ टेक्स्ट के लिए देखें आप ये करेंगे \n कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर इस्तेमाल करने से क्या हो जाती है? नेक्स्ट लाइन जो है वो प्रिंट होगी। अब देखें ये हो गया, ये हो गया, कैरेक्टर प्रिंट करा दिया, स्ट्रिंग प्रिंट करा दी। स्ट्रिंग के बाद मैं क्या प्रिंट कराना चाह रही हूँ? स्ट्रिंग के बाद मैंने प्रिंट करवाना है इंटीजर। इंटीजर के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया कि भाई इट्स एन इंटीजर, इंटीजर इज इक्वल्स टू %d, वेरी गुड। और ये आ गया। और आपके पास क्या आ गया? इंटीजर किस में स्टोर है? a वेरिएबल के अंदर स्टोर है। a लिखा आपने और यहाँ पे टर्मिनेटर लगा दिया। \n इसलिए लिखा क्योंकि 4 लाइन्स ऑफ टेक्स्ट था, ये पता है आपको, और मुझे नेक्स्ट लाइन चाहिए। अब देखें ये फ्लोट है, अब मैं फ्लोट प्रिंट कराती हूँ। प्रिंट है फ्लोट परसेंटेज व्हाट f\n कोटेशन क्लोज। और फ्लोट मैंने स्टोर करवाया किसमें? कौन से वेरिएबल के अंदर? b के अंदर। तो यहाँ आप लिख देंगे b एंड देन टर्मिनेटर। उसके बाद आपके पास आ गया कैरेक्टर c। कैरेक्टर c किस में स्टोर है? सॉरी c किस, कैरेक्टर d है, स्टोर किस में है? c में है आपके पास कैरेक्टर print, print f it's a character। तो आपने लिखा कैरेक्टर इज इक्वल्स टू %c\n और आपने यहाँ लिख दिया कैरेक्टर किसमें स्टोर है? c में। तो मैंने यहाँ लिख दिया c। अब देखिए ये भी कैरेक्टर था, ये भी कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर ही था। दोनों के लिए मैंने डाटा टाइप सेम यूज़ की थी, लेकिन दोनों का डिक्लेरेशन जो था वो दोनों की वेरी करती थी। एक में मैंने एरे यूज़ किया था विच इज़ अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, अच्छा जी, और दूसरा एक सिंगल कैरेक्टर था। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस आया? इसको जब मैंने डिक्लेयर किया, इसको जब मैंने प्रिंट करवाया प्रिंट एफ के साथ, तो ये मेरे पास आया s, और इसको जब मैंने प्रिंट करवाया तो ये सिंगल कैरेक्टर %c के साथ आया। होपफुली आपको हार्ड कोडेड वैल्यू के साथ तो ये सारी चीज़ें प्रिंट करानी आ गई होंगी। हम 2-3 एग्जाम्पल्स इसकी और देखेंगे
ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए कि किस तरह से जो है काम हो रहा होता है और किस तरह से जो है हम इसकी प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं। इस लेक्चर को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। होपफुली आपको समझ आया होगा। हम मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।